नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग चैनल पर। यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे हेल्थ इज वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर जिसने अपने स्वास्थ्य को कमा लिया यानी वो सबसे ही धनवान व्यक्ति है। स्वास्थ्य है जीवन का आधार, इसके बिना सब बेकार। हेल्थ का लेकिन जब नाम आता है तो हर व्यक्ति के माइंड में एक इमेज आती है सिर्फ ऊपर फिजिकल बॉडी की, कि वो फिट है तो वो स्वस्थ है। बट ऐसा नहीं है। हम स्वास्थ्यता को अगर देखें तो इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मेन एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। और भी बारीकी से अगर इसे देखा जाए तो हम इसे 7 भागों में बांट सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक स्वास्थ्य आदि भी इसमें शामिल हम कर सकते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वेदों की रचना की, जिससे एक व्यक्ति अपने जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से और सहज रूप से चला सके। वेद हमारे 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ईश्वर की पूजा का वर्णन है, सबसे प्राचीन है। इसमें सभी देवताओं का ज्ञान है और इसमें योग का भी ज्ञान दिया गया है। इसमें एक च्वन ऋषि थे जिनको युवा करने की कथा भी शामिल है। फिर हमारा आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियां हैं, यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं, तत्व ज्ञान है और कई सारी चीजों का वर्णन किया गया है। फिर आता है सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है और संगीत हमारे जीवन के लिए कितना ही आवश्यक है। संगीत से एक हमें रिलैक्सेशन मिलता है, एक पीस मिलता है। और मेडिटेशन में तो संगीत का बहुत ज्यादा ही महत्व है, क्योंकि हमारे अंदर की जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं एक रिलैक्स मोड पर आ जाती है। फिर आता है हमारा अथर्ववेद। इस वेद में विधाओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद का जिक्र हुआ है। वैसे तो कई सारे चिकित्सा विभाग है हमारे यहाँ, जिसमें हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और आयुर्वेदिक है। बट आजकल लोग बहुत जल्दी ही अपने को क्योर करने के लिए वो एलोपैथी का सहारा लेते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए शुरू से ही कि हम आयुर्वेद का सहारा लें। अपने घर में जड़ी बूटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है और उससे हमें साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक दोनों का ही संतुलन बनाने का जिक्र किया गया है। आयुर्वेद शब्द को अगर तोड़ा जाए तो आयु एंड वेद। आयु मीन्स हमारी जो एज होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक आयु। और वेद मीन्स ज्ञान, यानी मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि पूरी जन्म से लेके और मृत्यु तक का ज्ञान, हमें कैसे अपने को चलाना है, इस तरह का मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद आयु के अंतर्गत मनुष्य के शरीर, उसके ज्ञान एवं कर्म का आधार है इंद्रियां। इनके संचालन का माध्यम है मन के नियंत्रण, चेतन आधार आत्मा के ज्ञान को समाविष्ट किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एलोपैथिक या अन्य चिकित्सा प्रणाली केवल भौतिक शरीर को ही उपचार का आधार मानती है, जबकि आयुर्वेदा में भौतिक के साथ साथ पराभौतिक चेतन स्वरूप को भी समान महत्व दिया गया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये हमारे जो प्राचीन प्लेटो थे दार्शनिक, उन्होंने ये बात कही थी। मन मस्तिष्क स्वस्थ रहने पर ही यह भौतिक शरीर सही अर्थों में स्वस्थ माना जाता है।
हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमने शुरू से पढ़ते हम आए हैं, और स्पिरिचुअल में तो शुरू में ही इसी से शुरुआत होती है। हमारा आधार है आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। आकाश तत्व हमारे शरीर में अधिकतर आकाश है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा शरीर है वो इस प्रकृति की तरह, इस ब्रह्मांड की तरह है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें कहीं ना कहीं अपने शरीर में एक सूक्ष्म ब्रह्मांड मिलेगा। जैसे ब्रह्मांड में आकाश है, वैसे ही हमारे शरीर में कई खाली जगहें हैं जहां पर आकाश तत्व देखा जा सकता है। इंटरनल पार्ट में भी जितने ऑर्गन हैं, इंटरनल ऑर्गन लाइक हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर, तो इन सब का एक अपना आकाश है, अपना एक रिक्त स्थान। तो सारा आकाश तत्व हो गया। फिर आता है हमारा वायु। वायु तो हम जानते हैं कि वायु के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं। तो वायु मीन्स गतिशीलता, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है वो वायु के कारण होती है। अगर हमारी अंदर जाने वाली वायु को रोक दिया जाए तो हमारी बॉडी में जो फोड़ने वाली चेतना है, जो मोबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और हमारा शरीर शिथिल पड़ जाएगा। सब वायु के कारण ही होता है। जैसे हृदय की धड़कन जो अपने आप चलती है, नस नाड़ियों का चलना, एक रिदम से चलना, ये भी वायु के कारण ही है, क्योंकि वायु से एक वाइब्रेशन होती है। फिर हम आते हैं अग्नि तत्व पर। जैसे कि हम जानते हैं कि अग्नि का गुण होता है चीजों को परिवर्तित कर देना। अगर हम अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो उसको उसका जो फिजिकल है वो परिवर्तित हो जाता है। और कई चीजों का तो केमिकल केमिकल भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि कांच हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या अपनी लकड़ी भी हो गई, फ्यूल भी हो गया। तो इन सबको अगर हम अग्नि में डालते हैं तो एक परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है, जब हम फूड खाते हैं तो वो हमारे शरीर में पहुंचने वाले फूड को वो परिवर्तित कर देता है, प्रोटीन में परिवर्तित कर देगा, एंजाइम्स में परिवर्तित कर देगा, और वेस्ट प्रोडक्ट को वो निकाल देता है। कितनी अच्छी प्रोसेस अंदर चल रही है, कितनी अच्छी मशीन चल रही है। फिर लास्ट हमारा आता है, नहीं लास्ट नहीं, फिर हमारा आता है जल तत्व। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% वाटर है, बाकी लैंड है। ऐसे ही हमारे शरीर में 70% वाटर है, जो कि हमारे ब्लड में भी वाटर मिलता है और कई सारे लिक्विड के रूप में भी वाटर है। और हमारे बाकी तत्वों का भी अलावा 70% वाटर है, जैसा कि हम जानते हैं। और हम ये भी कभी ध्यान दिया है कि कितनी भी कठोर चीजों, जैसे कि आ, रेत हो गया, सीमेंट हो गया, क्या उसको आप ऐसे लगा के क्या मकान बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उसमें क्या है, हम जल ऐड करते हैं। वो जो हल्का सा आप जल कहते हो, वो जल ऐड करने के बाद कितनी सुंदर सी इमारत बन जाती है। यही हमारे शरीर का है। जल तत्व की जोड़ने की क्षमता के कारण ही सब आपस में मिलकर ही सुंदर भवन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में विद्यमान विभिन्न तरल फ्लूइड शरीर में जल के ही विभिन्न रूप हैं। जीवन में रस का संचार जल तत्व के कारण ही हो पाता है, और जल के अभाव में जीवन नीरस हो जाता है, क्योंकि हम अपना जीवन इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जल के बिना। जीवन में प्रेम, स्नेह, मृदुता इत्यादि सकारात्मक गुणों का समावेश जल तत्व के कारण ही होता है। और हमारे यहाँ हम लोग तो जल को भगवान के आगे भी रखते हैं, उसमें मंत्र पढ़ते हैं कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी आकृति को चेंज कर लेते हैं, और वो एक औषधि के रूप में बन जाती है, जिसको हम ग्रहण करते हैं।
अब हमारा लास्ट आता है पृथ्वी तत्व। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी एक शब्द से ही आप अर्थ लगा सकते हैं, आधार। क्योंकि अगर ये पृथ्वी ना हो, अगर हमारी पृथ्वी माँ ना हो, तो हम लोग यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। ये पेड़ पौधे प्रकृति कुछ भी नहीं होगी, यानी पृथ्वी के बिना कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा बॉडी है, जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्केलेटन है, बोन है, ये हमारा है पृथ्वी तत्व। यानी कि अगर ये हमारा बोन ना हो, तो हमारी इस जो सेल्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं, इनको स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? ये तो एक सैक लाइक बन जाएगा, एक लोथर टाइप का बन जाएगा। तो जो हमारा आधार है, वो है हमारा पृथ्वी तत्व। तो इन सारे तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो आज हमने जाना कि आयुर्वेद में इन्होंने कितने अच्छे से हम लोगों को समझाया है कि कैसे ब्रह्मांड और हम लगभग सिमिलर ही हैं। इसी के साथ मैं नम्रता मिश्रा को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि इसके आगे का वो हमें समझाएंगे कि अब हमें इसको संभालना कैसे है। जी नम्रता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी, बहुत सुंदर आपने पंच तत्वों का वर्णन किया है। हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है और इन तत्वों की ही जब बैलेंस हमारी बॉडी में रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। और जैसे ही इन तत्वों का असंतुलन होना स्टार्ट होता है, हम बीमार, हम जिसे बोलते हैं कि बीमारी आ गई और इस तरह की समस्याओं से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर आपने बताया। और आगे मैं बताना चाहूंगी कि आयुर्वेदा, योग, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, ये सब इंटर रिलेटेड वैकल्पिक चिकित्सा है। योग के बारे में हम सभी जानते हैं। योग सबसे ज्यादा तो हम आसन और प्राणायाम के रूप में ही जानते हैं योग को। लेकिन योग के भी 8 पार्ट्स हैं, 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसमें सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो आसन प्राणायाम हम सभी जानते हैं। जैसा कि अ, पतंजलि, महर्षि पतंजलि के द्वारा भी कहा जाता है, उन्होंने बताया है कि स्थिरम सुखम आसनम। और आजकल जिस तरह का लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए योगा एक लाइफ का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। योगा के बाद में फिर हम बात करें तो पंचकर्मा। पंचकर्मा में भी 5 तरीकों से हमारी बॉडी का प्योरिफिकेशन किया जाता है। और नेचुरोपैथी की अगर हम बात करें तो नेचुरोपैथी में अभी जो आपने तत्वों का बताया, बहुत ही सुंदर वर्णन। नेचुरोपैथी भी इन पंच तत्वों को किस तरह से संतुलित किया जाए, इसके बारे में बताता है। नेचुरोपैथी में भी जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और मड थेरेपी, मृदा चिकित्सा, इनकी बात की जाती है। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। और एक्यूप्रेशर को मैं चाहूंगी कि आप एक पिक्चर के थ्रू इसको देखें। मैं शेयर कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं? यस मैम, दैट्स वेरी क्लियर, थैंक यू। यस, थैंक यू प्रकृति जी। सो देखिए, हमारे दोनों हाथ, लेफ्ट पाम एंड राइट पाम, इसमें देखिए कितने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। और हम बात करें लेफ्ट पाम की तो ये देखिए, हमारी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का जो ग्रीन कलर का ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमारी आईज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और आई। ये यस, थंब में देखिए, ये जो ब्लू कलर का जो है सर्कल, इसमें ये रेड पॉइंट, ये हमारे हेड और ब्रेन को दिखा रहा है।
है ना। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, थंब के नीचे साइड में आते हैं, तो ये आपका स्पाइनल कॉलम है। इसमें स्पाइनल कॉलम में हमारा स्टार्टिंग हो रहा है, ग्रीन जो पॉइंट है वो थ्रॉट है, येलो पॉइंट नेक है। उसके बाद में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड हमारी, पैनक्रियाज, ब्लैडर, और इस तरह से ये हमारे सारे भी इंटरनल ऑर्गन्स को हम बहुत क्लियरली इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इस तरह से हमारा पूरे बॉडी के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे इन हाथों में है। और जब हम एक्यूप्रेशर की वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाते हैं तो यही पॉइंट्स हम मैग्नेट के थ्रू इन पॉइंट्स पे जब हम दबाव डालते हैं तो वो जो हमारे बॉडी में जो इम्बैलेंस होता है एनर्जी का या तत्वों का, जो भी हम समझे इजी लैंग्वेज में, उन पॉइंट्स में एनर्जी का फ्लो जो है वो एक प्रॉपर चैनल में होने लगता है। जब वो प्रॉपर एनर्जी में वो स्पेस, हमारी बॉडी में स्पेस आ जाएगा। जैसे कि आकाश तत्वों की बात की थी, आकाश तत्व ही सबसे ज्यादा है, तो वो जब एक स्पेस बन जाएगा, एनर्जी का एक फ्लो हो जाएगा, तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ बनेगा। यस प्रकृति जी, आप चाहें तो आप भी इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकती हैं इस पिक्चर में। और आई होप कि हम सभी लोग इसको बहुत अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हैं। और उस बिल्कुल। यस, और उसके बाद में देखिए यस। हम राइट पाम पे ही अभी रहेंगे। राइट पाम में ये जो टिप फिंगर की, ये येलो कलर की जो टिप्स दे रखी हैं, ये दोनों ही हैंड्स में उन्होंने बताया है कि ये हमारे हेड और ब्रेन को दर्शा रही है ना। हेड और ब्रेन हमारे थंब में भी है, और ये जो पॉइंट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं हेड और ब्रेन को ही इंडिकेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा आप क्लियर रहें इसीलिए मैं बताना चाहूंगी, सपोज हमें अगर हेडेक हो रहा है तो हम फिर इन फिंगर्स पे ना जाके हम ये जो हमारा थंब है इसी पे इस तरह से प्रेस करें और इसको दबाते रहें। सपोज कि हमें हेडेक हो रहा है और हम इस स्थिति में नहीं है कि अभी हम उठ के कुछ करने की स्थिति में, तो या फिर हम ट्रैवल में हैं, ट्रैवल में हमें पता है, अगर हम एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को हमें नॉलेज रखते हैं तो इस तरह से अगर हम इसको प्रेस करते रहेंगे तो ये हमारे हेडेक को कहीं ना कहीं काफी हद तक कम करेगा। इसी तरीके से ये देखिए स्टमक का पॉइंट है, ये हर्ट है, ये स्प्लीन है, ये इंटेस्टाइन्स है, और ये सेम ही है, देखिए सेम ही दूसरे, अगर राइट पाम की बात करें तो ये देखिए इधर भी ये लिवर है, स्टमक है, एड्रिनल है, इंटेस्टाइन्स है ना। तो ये सभी चीजें हमारे दोनों हाथों में हैं। अब इसका माइन्यूट वे में जब हम इसका पॉइंट्स लगाते हैं, अब इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक पॉइंट नहीं भी है तो आप उस समय पे मेथी दाना हम लोगों के किचन में पाया जाता है, तो मेथी दाना को आप यूज कर सकते हैं। आप अपने जिस भी जगह पे आपको पेन है, स्पेशली हेडेक की समस्या रहती है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है घर में, तो ये जो हमारे स्टमक का पॉइंट है, देखिए ये येलो, सॉरी ब्लू कलर से ये स्टमक का पॉइंट है, यहाँ पे आप मेथी दाना लगा सकते हैं। अगर हमें हेडेक है तो इस तरह से हम अपने थंब में मेथी दाना लगा के उस पे एक टेप ऊपर से पेस्ट कर सकते हैं। और वो ये चीज अगर हम रात में करेंगे, सपोज कि रात में हम लगा के सो जाते हैं, तो वो रात का जो आवर्स होता है, जो स्लीपिंग आवर्स होता है, उसमें वो काफी असरदार रहता है। तो ये चीज मैंने आपको शेयर की, और इसी के साथ में आई होप कि आप लोगों को भी काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। इन्हीं शब्दों के बिल्कुल साथ मैम। में मैं धन्यवाद करती हूँ प्रकृति जी आपका। ओवर टू यू। जी। ये जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बताया कि हम जब कभी ऐसे इतना थक जाते हैं, सर में भी दर्द होता है, खास तौर से जो महिलाएं होती हैं, अब हमारा मन नहीं उठता है उठने का, और मेरे सर में भी दर्द है, मेडिसिन लाने वाला भी कोई नहीं है, तो हम थंब को कर सकते हैं। दूसरा, मैग्नेट मोस्टली घर में नहीं पाए जाते,
तो आपने ये अच्छा बताया कि मेथी दाना, क्योंकि मेथी दाना तो सब घरों में पाया जाता है, तो हम मेथी दाना को यूज करके और हम अपने सर दर्द को, पेट दर्द को, कितने सारे ऑर्गन हमने अभी देखे, आंख का, मतलब इन सब का ही इलाज मेथी दाना से हो सकता है। सो इट्स सो अमेजिंग। सो बहुत अच्छा लगा मैम, आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप आते रहे, हमें और भी नॉलेज देते रहें। और दोस्तों, हम एक्वा प्रेशर पर आगे भी बात करेंगे। अभी हमें, ये तो सिर्फ एक लाइक अ डेमो, अभी हम इस पे ब्रीफ में जाएंगे और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। मैम आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति मैम, थैंक यू।